झूठ न बोलना। कमर साहब आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। अगर उनकी बीवी बच्चों को उनकी छुट्टी का इल्म हो जाता तो बीवी शॉपिंग पर जाने का इशरार करती और बच्चे स्कूल न जाते कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अभी सोच में ही थे कि रेहाना बेगम अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, आप अभी तक नहीं? 7:15 हो गए हैं, जल्दी से आए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। रहने दो बेगम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कमर साहब नढाल सी आवाज में बोले, हाय हाय, क्या हुआ आपकी तबीयत को? खुरम मानिया, इधर तो आए। रेहाना बेगम घबरा कर अपने दोनों बच्चों को पुकारने लगी तो वो दोनों यूनिफॉर्म में स्कूल का पहने हुए थे। भागे भागे आए, क्या हुआ है मामा और पापा, आप क्यों नहीं उठ रहे? खुरम ने पूछा, बेटा आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं तो फिर हम स्कूल नहीं जाएंगे। मानिया बोली, कमर साहब हड़बड़ाकर उठ बैठे, नहीं नहीं बेटा, आप स्कूल जाओ, मैंने अभी दवाई ली है और पहले से बेहतर हूं। मगर आपने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। रेहाना बेगम ने कहा, कहीं आपने नाश्ता किए बगैर तो दवाई नहीं ले ली? खुरम ने पूछा, नहीं बेटा, सुबह जब वॉक के लिए गया था तो मैंने वहीं रेड़ी से नान चने खाए और मेरी खुदाया, आप लोगों को बाहर की चीजें खाना मना करते हैं और आज आपने खुद बाहर से खाना खाया, इसलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। हमारे साथ वाले हमारे नजीर साहब ने भी परसों रेडी से नाश्ता किया था, जिसकी वजह से उनको हैजा हो गया है और वो अभी तक ठीक नहीं हुए। हाय हाय, मैं क्या करूं? रेहाना बेगम दोनों हाथ मलते हुए कहने लगी, खुरम और खुरम जल्दी से अपनी खाला राफिया को फोन करके बुलाओ, मैं अकेली जान कैसे उनको डॉक्टरों के पास लेकर जाऊंगी। कमर साहब जो निढाल से बेड पर लेटे हुए थे, ये सुनते ही हशाश बशाश होकर उठ बैठे, क्योंकि रेहाना बेगम ने ये बड़ी बहन जब अभी अपने 6-7 बच्चों के साथ तशरीफ लाई तो उनका जीना हराम हो जाता। बच्चे तो आफत थे, ना ही शरीर में कोई फल छोड़ते और लगातार घर में कई दिन गोश्त पकता और उनके पूरे महीने का बजट खराब हो जाता। रेहाना बेगम ने कमर साहब को एकदम बेड से उठकर यूं ठीक ठाक देखा तो बोली, अरे आप खड़े क्यों हो गए हैं? आप आराम से लेट जाएं, यहाँ आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। सूप नहीं, मेरे लिए नाश्ता लाओ। और बच्चों अपनी बैग्स में कापियां और किताब देख कर लें, यहाँ आपकी मैडम से माजरत कर लूंगा। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं और बेगम आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले कमर साहब का जी चाह कि बेगम और बच्चों को सच बताऊं, लेकिन उस सच का बच्चों पर असर न पड़ जाए, कहीं बच्चे ऐसा करना शुरू न कर दें। यही सोचकर वो चुप हो गई और सारा रास्ता नदामत के मारे सोचती रही कि वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि एक झूठ को छुपाने की खातिर इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सच बोलना चाहा तो वो मेरे गले में ही अटक गया। या अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा और सच बोलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इधर रेहाना बेगम नाश्ते के बर्तन समेटते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी, या अल्लाह कैसा जमाना आ गया है, लोग मेहमानों की आमद का सुनते ही घरों से बाहर निकल जाते हैं। बेचारी मेरी आपा का नाम सुनते ही ऐसी बीमारी रफू चक्कर हुए
خود بھی فٹ سے تیار ہو کر بچوں کو بائک پر بٹھا کر ایسی ہواؤں میں اڑا کر لے گئے، گویا میری آپا ہوئی کہ اور ہی دنیا کی مخلوق ہوئی، جو سب کی سب آنا فانا غائب ہو گئیں۔ نتیجہ بچوں، یہ بات سچ ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کا کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہمیشہ سچ بولا کریں۔